अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नवाब साहब कुंटा के रहने वाली एक खातून जिसका नाम फौजिया बेगम है, इनके शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। इनकी शादी 2016 में मोहम्मद अरशद नामी शख्स से हुई। 2.5 साल के बाद इन्हें पता चला कि मोहम्मद अरशद की और एक बीवी है। मोहम्मद अरशद की पहली बीवी ने आकर फौजिया बेगम को ये कहा कि मोहम्मद अरशद की पहली बीवी मैं हूँ और तुम एक नौकरानी की तरह हो, ये कहा। अब इस पर फौजिया बेगम ने अपने देवर मोहम्मद अशफाक पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अशफाक से इनकी जान को खतरा है। असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से इस खातून की अपील है कि इनको इंसाफ दिलाए। इनके शौहर से भी हमारे नुमाइंदे ने जाकर ये सारी तफसीलात बताई और पूछा तो मोहम्मद अरशद ने ये कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मेरी वाइफ फौजिया बेगम जो भी इल्ज़ाम लगा रही है ये सरासर गलत है। ये कहना मोहम्मद अरशद का है। अब ये मियाँ बीवी की लड़ाई, पहले आप सुनिए बीवी ने क्या कहा, फिर इसके बाद शौहर से भी हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, फिर ये भी सुनिए। अब इसके बाद फैसला आप सबके हाथ है। हमने जो बीवी ने कहा आपको बता दिया और जो शौहर ने कहा हमने वो भी बता दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। तो मेरा नाम फौजिया बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। मेरी शादी होके 6 साल हो गया, 2016 में हुई सो है। तो मेरे को ऑलरेडी शादीशुदा थे मेरे शौहर मोहम्मद अरशद। मेरे को नहीं मालूम था। 2.5 साल के बाद उनकी बीवी आई अपने एक बच्चे को लेकर, बोली कि मैं ही हूँ जोरू और इसकी यानी बच्चा ये वारिस है मेरा, तो यानी तू खाली नौकरानी के लिए है बोल के। तो मैं खामोश बैठ गई, खैर अल्लाह है जो भी है बोल के। तो मैं इसके बाद मेरे शौहर के घर वाले उसके यानी उनके भाया और उनके भावाजा और बहन मिलकर इतना मारे कि मेरे को मारने के बाद मैं कंप्लेंट लिखाई थी फलकनुमा में। तो फलकनुमा में कंप्लेंट लिखाई तो एक जवान आए थे वहाँ से यानी पुलिस वाले आकर यानी पूछे कि क्या करना चाह रहे आप अम्मा। बोले तो मैं बोली मैं रहना चाह रही हूँ वहाँ पर, यानी मेरे रहना चाह रही हूँ, मेरे शौहर को कुछ भी नहीं, इन लोग मारे थे थोड़ा सा आप बोल के और इन लोग को समझा के जाइए बोल के मैं भिजा दी थी पुलिस वालों को। तो तब उसके बाद मैं मेरे मम्मी को बुलाई थी तो मेरे मम्मी आए तो मेरे पूरे जेठा में यानी बोल रहे थे कि चलो चलो पूरे दरवाजे बंद कर दो, यहाँ पर ही इन लोग को ख़त्म कर देंगे, पूरा काम ख़त्म हो जाता बोल के। तो हम लोग क्या करें, चलो जान दो खैर आज नहीं कल ये लोग सुधरेंगे बोल के हम लोग क्या करें वहाँ से वापस आ गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद भी हम लोग खामोश बैठ गए थे। अब 1 साल हो रहा हम लोग कंप्लेंट लिखा गए यानी उन लोग के ऊपर केस डाल के। तो उसके बाद से उन लोग यानी उन लोग को जब पेशी का ऐलान हुआ आने के लिए तो उस बात से यानी उन लोग हमको हरासमेंट करने लगे, यानी हरासमेंट कर रहे थे कि केस वापस ले ले नहीं तो तेरे घर वालों को ख़तरा है। हम लोग यानी हम लोग पहलवान हैं, हम लोग पैसे वाले गुंडे हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते बोल के ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे भाई को कल क्या करें, उनके दोस्त आके बोल रहे थे कि यानी तू मेरे को मारा बोल के मेरे भाई को हरासमेंट करके मेरे भाई को पचकड़ा रख के यानी गाड़ी पे फरार हो गए उन लोग। हम लोग कल फलकनुमा में जाके केस लिखाए थे यानी ये है। तो फलकनुमा वाले कल एक्शन लिए थे, लेके मेरे भाई का ये केस यानी कंप्लेंट लिख के इन लोग पेपर दिए थे ये कल फलकनुमा वाले। तो हम लोग खामोश बैठ गए थे। फिर आज चंद्रन गुट्टे PS से फ़ोन आया था कि यानी अरशद के ऊपर अटैकमेंट करे बोल के मेरे शौहर मोहम्मद अरशद पे, जबकि हम लोग वहाँ पर चंद्रन गुट्टे पे मालूम ही नहीं हम लोग को, हम लोग रहने वाले हैं नवाब साहब कुंटे में। तो उन्होंने बोल रहे कि वहाँ पर जाके हम लोग अटैक करें बोल के। तो हम लोग के पास कोई मर्दाना नहीं है, हम लोग की लेडीज़ रहते सो है। मेरे 3 भाइयाँ छोटे हैं वो भी। तो मैं मेरे नाना के घर में रहती हूँ, मैं यतीम हूँ। हमारे नाना हमको पाल पोस के यहाँ तक लेकर आए हैं। हम लोग के पास कोई सपोर्ट को आदमियाँ नहीं है। मेरे नानी भी BP शुगर वाले हैं। तो मैं आप यानी मेरे माँ से पूछिए, मेरे को इतना जुल्म हुआ सो मैं कुछ नहीं बयान कर सकती हूँ। बस मेरा इंसाफ दिलाइए, बस मेरी माँ से आप यानी पूछिए। असद और अकबर भाई और माज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे मदद चाहती हूँ। मैं एक यतीम हूँ, मेरे को कोई यानी मदद के लिए कोई आदमियाँ कोई सपोर्ट नहीं है हमारे लिए। बस मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हम लोग आपको यानी मानने वाले हैं। और असद साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, अकबर साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, मौज़म साहब से और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। और लोग MIM है मेरे जेठ मोहम्मद अशफाक बोल के इतना धमका रहे हैं
यानी हम लोग के पास पैसे हैं, गुंडे हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बोल के मैं इतने 6 साल के बाद अब मैं अपने यानी हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। तो आप लोग से इल्तिजा कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए। मैं मेरे शौहर के साथ रहना चाह रही हूँ, बस मेरे को मेरे अपने घर तक पहुँचाइए। इल्तिजा करती हूँ मैं आपसे। मेरी माँ से पूछिए मेरे को मेरा अपना दर्द बयान किस तरीके से करूँ, कैसे अल्फाज से करूँ, समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी माँ से पूछिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई साहब, असद भाई साहब, मैं आपसे एक गरीब औरत, बेवा औरत आपसे इंतज़ा कर रही हूँ कि अशफाक लीडर है, कहते इन्हें तो बुरा मेरे को धूल चढ़ाता बोल के। अशफाक है नाम उसका, मेरे दामद का भाई का नाम अशफाक है। धूल चढ़ाता हूँ ये औरत को तो देख लो बोल के इतनी बेइज्जत कर रहा है कि मेरी बच्ची रहना चाह रही, केस वापस ले लो बोल के ना इतना जुल्म कर रहे हैं मेरे बच्चों को और मेरी दूसरे दामादों के वास्ते ऊपर केस डाल के बैठे हुए हैं उन्होंने कि मेरे दामादों को लेके आओ बोल के। राजेंद्र यहाँ के पीएस क्या बोलते हैं, अपने चंद्रन गुट्टे पीएस के लोग तो इतना तंग कर दे रहे मेरे को, मेरे दामादों को, मेरे भाइयों को ला बोल के। मेरा सरपरस्त कोई नहीं है, मेरे बूढ़े बाप है और 2 छोटे 3 भाइयाँ हैं, उन लोगों सरपरस्त है मेरे बच्चों के। लेकिन इन इतना मजबूर कर दे रहे मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ बोलो। माया मेरे जिम में है, इनो मेरे जिम में है, सब मेरे जिम में है बोल के। ये अशफाक तो ऐसा करता है कि मेरे पास पैसा खूब है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ बोल के इतना दल कर। अशफाक बोलते सो ये है, देखिए अशफाक इमाम का लीडर हूँ बोलता और पहलवान है। मेरा नाम पूछ लो, कहीं भी जाके पूछ लो मेरा नाम, कोई पुलिस मेरा एक बाल नहीं उखाड़ सकती बोल के बोला। मेरा नाम कहाँ पूछ सकते पूछ लो, खाली अशफाक बोले तो बोल देते बोल के बोल रही। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं असद भाई, अकबर भाई, मेरे जितने हैं सबसे गुजारिश करी, मैं जितने बड़े हैं आप लोग सबसे गुजारिश कर रही हूँ मैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा होना है, इन लोगों को इंसाफ होना। मेरी बच्ची रहना चाह रही, मेरी बच्ची का घर न उजड़ना है, मेरे घर की बड़ी बच्ची है, सब चीज़ देखे, सोना चांदी सब देखे मैं शादी करी सो हूँ मैं। मेरी बच्ची रहना चाह रही, उसके हक़ के लिए मैं ये कर रही हूँ। मैं बहुत 6 साल से सब्र करते हैं, पाँव पड़ी उन लोगों के, तलवारा जमिया ला बोलते। मेरे पास कोई ऐसा मजबूत आदमी नहीं है कि इनसे बात करे जैसा, लेकिन फिर भी लोग हम बोलते हैं कि आदमियों को लेके आओ बोल के। अब दूसरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देता हूँ बोल के मेरा दामाद और उसका भाई अशफाक जाके कंप्लेना लिखा रही। यहाँ नहीं बन पड़ी तो दूसरे पीएसओ में जाके चंदन गुट्टे में लिखा रहे। चंदन गुट्टे के पुलिस वाले दम दम कर दे रहे, बोल रही लाते न लाते बेइज्जत करके आके घर पे से लेके जाना बोल के, ऐसा बोल के धमकियाँ दे रहे मेरे को। पहलवानों से धमकियाँ, उनसे धमकियाँ सुनते सुनते या बच्ची को मार दूँ या मैं मर जाऊँ, या गरीब की कोई नहीं सुन सकते क्या बोलिए। यहाँ के मैं यहाँ के किसी से बात नहीं कर सकती, मैं सब जनों को बोलते हो नो तेरे को जूते खिलाता हूँ बोल के बोलते। यहाँ से कॉपरेटर साहब कन जाऊँगी बोले तो बोले जूते खिलाता हूँ। वहाँ गई तो बोले तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई उनका डर के, मैं वहाँ पे भी नहीं गई। मैं बोली औरत जात हूँ, मैं कहीं भी जाने वाली, मेरी बच्ची को लेके औरत हूँ मैं बोल के वहाँ पे भी नहीं गई। मैं इतना जुल्म कर दे रही, आप बोलिए मैं मेरी बच्ची को लेके मर जाऊँ क्या? मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं हक़ के लिए, मेरी बच्ची के हक़ के लिए, मेरी औलाद के हक़ के लिए बाप नहीं है तो इसलिए मैं निकलती हूँ। तो ये आदमी मेरे को बज्जन कर दे रहा, बोला तेरी इतनी इज्जत नहीं है, तेरी इज्जत रोड पे वो कर देता हूँ बोल के बोला। अरशद अल्लाह अल्लाह का रसूल को हाजिर नाजिर रख के बोली मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के सिवा मेरा कोई नहीं है। और मेरे भाई असद भाई, अकबर भाई, आप लोगों से गुजारिश है मेरी, इन्हें इमाम का हूँ बोल के मेरे को तंग कर दे रहा है। इन्हें आप लोगों से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। आप लोग मेरी मदद करिए, मेरे पास कोई नहीं है। ये बच्चा है कल उसका मेरे दामद का दोस्त, ये बच्चों को दामद ठहर के अरशद ठहर के दोस्त से मारा खिलाया बच्चों को। मेरा बोला कि तेरे घर के आदमियों की गेम बजा देता हूँ, पूरे पुलिस वाले मेरे जेब में है बोल के। मैं किसके पास जाऊँ? कंप्लेंट लिखाई भी तो मैं उस पर लिए एक्शन, लेकिन उसको बुलाए ना, उन्हें जाके दूसरे पीएसओ में जाके मेरे को दम कर रहा। वहाँ के लोग पुलिस वाले मेरे को बेइज्जत कर बिठा देते कर देते बोल के। वहाँ के ऐसा ही साहब वो ये चंदन गुट्टे के ऐसा ही साहब बोल रहे, वहाँ के हर जुल्फ़िकार है कहते उन्होंने, वहाँ पर जुल्फ़िकार अली है कहते उन्होंने बोल रहे मेरी चार्जिंग उतर जाती वो होती नहीं तो बेइज्जत करके आके लेके जाना क्या बोल के पूछ रहे मेरे को। ये मेरी वहाँ पर के चंदन गुट्टे के उन्होंने कौन है ना मालूम, वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने, वहाँ के है उन्होंने ऐसा बोल के मेरे को ऐसा बोले। फिर ये मेरे माँ बाप है गरीब, इनके पास ही रहती हूँ मैं बच्चों को लेके। मैं भी 17-18 साल से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ जब से। बस मेरे भाई असद भाई, अकबर भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती। इन्हें पूरे गली वालों को ख़रीद के रखा वैसा रखता हूँ। उन्हें बोलता कोई गली वाला आवाज़ नहीं उठा सकता, तू एक दिन ही आवाज़ उठा रही मेरे खिलाफ, तेरे को मसल देता हूँ, तेरे को तेरे घर वालों को बोल के बोला। मेरी आप लोगों से इंतजा है कि इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची को उसके घर उसके शौहर से मिला दो बस। बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मेरी वाइफ़ का नाम फौजिया बेगम है। जो सुबह से उन्हें जैसे सोशल मीडिया पे चर्चे में आ रहे हैं, हर तरफ जो सो मीडिया में उनके जो वीडियोस उन्हें वायरल कर रहे हैं, ये जो सब लगा रहे हैं, ये जो पूरे सारे इल्ज़ाम है पूरे बेबुनियाद है। इनके पास उनका कोई प्रूफ नहीं है।
पहले उन्होंने ये बोले, इनकी मीडिया में, उनकी वीडियो में ये बोले कि अशफाक से मेरी जान को ख़तरा है, जबकि अशफाक भाई का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी वाइफ है, इसीलिए मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जो उनको बात करना है मेरे से बात करो, अशफाक भाई का इनके पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, अशफाक भाई मेरे बड़े भाई है। अशफाक भाई के जो ये एमआईएम के लीडर है, जो इनके मुखालिफिन है, जो इनके अगेंस्ट वाले हैं, इनको चढ़ा रहे, अशफाक को खींच के आप मीडिया में लेके आओ, उनको जलील करो, वो करो, उनकी इज्जत पे वो करो बोल के उन्होंने चढ़ा रहे सो है। अच्छा अम्मा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर अशफाक भाई से आपको जान का खतरा है, आप मेरे पास WPS सौजुन से जो आप केस बुक करे 498 में, क्यों आप मेरे पूरे ख़ानदान का नाम लिखा है, अशफाक भाई का नाम नहीं लिखा है? मैं बोलता हूँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो अशफाक भाई बस्ती के लीडर है, अशफाक भाई का आपका बेटा जब से रॉडी शीटर में फंस गया तो अशफाक भाई छुड़ा के लेके आए, जब उनको अशफाक भाई कर रहे थे आप, ठीक है ना। और आप दूसरी चीज़ ये बोले, अम्मा मैं बेवा हूँ, आप ये गलत फहमी में अपनी औलाद को रख दिए, आगे जो है सो मत रखो। बेवा है बोल के उनके हमारे प्यारे प्यारे सासुमाँ बोले कि मैं बेवा हूँ, अकबर साहब मेरी मदद करो बोल के बोले, तो मैं आपको ये बोलता हूँ अम्मा, आपके शौहर का नाम मोहम्मद जहांगीर है, जो इस वक्त हुसैनी आलम में रह रहे। आज से 17 साल पहले आप उनको छोड़ के दूसरे के साथ भाग गए थे, जो आपको भगा के लिख गया, उन्हें भी आपको छोड़ के भाग गया। तो आप जो है उससे डिवोर्स ले लेके आप जो है अपने बच्चों से अलग ज़िंदगी कर रहे। आप धोखे में है, अपनी औलाद को धोखे में मत रखो। और मेरी बीवी जो है फौजिया माँ, मेरी प्यारी बीवी, आप सुनो, आपके वालिद साहब जिंदा हैं, उन्होंने जो है हुसैनी आलम में रहते ऑटो चला रहे। आपकी अम्मा का अफेयर दूसरे से था, भाग गए। जिस तरह से आपका अफेयर दूसरे के साथ है, आप भागने वाले हैं ना, इसी तरह। और रही एक बात, इन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया मैं पहले से शादीशुदा था, तो मैं इनको ये सवाल पूछता हूँ, इन्हों जो है 12 साल से मेरी बस्ती में, 2012 से मेरी बस्ती में रह रहे हूँ, 2016 में मेरी शादी है। जब 4 साल में इनके सामने रहा, इनके सामने फिरा करा, तो वो 4 साल में इनको मालूम नहीं हुआ मैं शादीशुदा हूँ, बैचलर हूँ। इन सब देख के इंक्वायरी करके शादी करने से पहले उनको मालूम था क्या चीज़? शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा था नहीं मैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप इन्हों खुद इनकी ज़बान से बोले मैं धूमधाम से शादी करी, मैं बोलता हूँ मेरी शादी में मैं 70 से 80 दोस्तों को शेरवानी सिलाया, मैं पूरी बारात से शादी करा, कोई आप केस देखे, दूसरी शादी को इतना धूम से करा, तो क्या पहली बीवी खामोश बैठती? पहली बीवी आई केस करती। अब फौजिया बेगम का ये इल्जाम है कि उन्होंने बोले आप कोई बेवा बच्चे वाले से पहले शादी कर लिए। आप बोलता हूँ फौजिया बेगम की असलियत अब खोलता हूँ। फौजिया बेगम से मेरी शादी हुई 2016 में, 2016 से 2021 तक 2 बार सेक्स करे मेरे साथ, दूसरा उनके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते, ठीक है। मैं देख लिया 2 महीने, 2017 में मैं दूसरी शादी कर लिया, 2016 में 2 महीने के बाद में, मतलब इनके बाद दूसरी शादी, इनके बाद में करा मैं। तो पहली शादी में तो पहली बीवी नहीं आती, दूसरी शादी करने से पहले नहीं थी, बाद में करा मैं। पहले से आप शादीशुदा थे बोले? इन्हों बोलते तो साबित करो बोलो उनको, इनकी शादी करा मैं। मेरी जो बीवी है, बेवा बीवी थी, बेवा बच्चों दे कर लिया मैं, इससे अच्छा था उसको कर लेना बोल के ये करे उन्होंने। अच्छा दूसरी चीज़ क्या करे मालूम है, आपका शौहर अब उन्होंने जो सो मैं पहले ये मांग करे कि भाई आप 3 लाख रुपए दो, मैं जो छोड़ देती हूँ आपको। बोला ठीक है 3 लाख आप ले लो। उसके बाद उन्होंने क्या करे, फिर 4 लाख दियो बोले। जो पैसे मांगे आपसे बिल्कुल सबूत है, उन्होंने 5 लाख पे राजी हो गए। 5 लाख पे राजी होने के अंदर उनका एडवोकेट आया, कोर्ट को आया, 1 बजे उनका एडवोकेट आया। हमारा वकील बोला अम्मा 1 बजे आए, 1 बजे गए, कोई केस जो है कंप्रोमाइज नहीं होता, आप लोग कल आओ बोले। तो हमको बोले हमको पैसे दिए, तो हम देखो ये फौजिया के नाम से 5 लाख के 3 डीडियाँ बनाए हुए हैं। डीडी बनाने के बाद भी, ये डीडी अपना नाम डालो इसका, ये डीडी बना, डेट भी देख लो आप, ये 5 लाख के डीडियाँ बनाए, उन्होंने कंप्रोमाइज को 5 लाख रुपये दिए बोले। 5 लाख रुपये हम देने के बाद में फिर इनका वकील, इनके पास जो गुंडे हैं उन्होंने सिखाया इनको कि जो है इसके बाद बहुत पैसा है, एक काम करो तुम 50 लाख बोलो। अब उन्होंने 50 लाख की डिमांड बोल रहे। अच्छा और एक चीज़ उन्होंने क्या बोल रहे मालूम है, डीडिया कब की, क्या डेट की है? ये डीडिया जो डेट की है, इस पर डेट लिखी हुई है, आप लोग खुद डालो, 22 तारीख दूसरा महीना, इसके डेट लिखे हुए डीडियो पे। इन्होंने 22 तारीख को आए थे, कोर्ट को कंप्रोमाइज कर लेते हम लोग, पैसे दे दो बोल के। मैं बोला कहीं को छोड़ दिया, माँ ना को छोड़ तू रहे बोले, तो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ जिंदगी करना है, तेरे से अच्छा उन्हें है बोल के बोले। अभी फिर उनका बोलना है कि तो मैं रहना चाह रही हूँ। ठीक है उन्होंने रहना चाह रहे ना, ठीक है मैं रख लेता हूँ उनको। इन्हों जो है सो इन्हों 1 नंबर के चोर है, मेरे घर में से उन्होंने सोना चुरा के लेके चले गए पूरा। आपके वाइफ? हाँ हमारे वाइफ। उनको बोलो सोना लेके आओ, फौजिया बेगम, उनको बोलो सोना लेके आओ, और जो उनका बॉयफ्रेंड है, उनका जिसका अफेयर है वो बॉयफ्रेंड को लेके आओ। मैं उनको बोला मेरे पास प्रूफ है, लेकिन जो है मेरे सिस्टम में है प्रूफ, मैं प्रूफ निकालना नहीं भी, सिस्टम वो भी आप लोगों को देता हूँ, वो भी आप लोग अपलोड करो, पूरा वॉइस है। अच्छा और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फौजिया बेगम के खलेरे बहन है,
खलेरे बन क्या बोल रहे, तुम फौजिया को क्यों कर लिए इतना पैसा रख के, मैं वो कर लेना था, मैं तुम ऐसा क्यों कर रहे बोल के मेरे को मैसेज करे। और उनकी आप फोटो देखिए, नहीं दिखाना पड़ता, सब दिखा दे, क्या है मालूम है, मालूम होता। फौजिया बहन की फ़ोटो दिखा दो उनकी बहन की, मैं उनकी फ़ोन बहन में वो फ़ोटो भेजे, क्या तुम फौजिया के पीछे ज़िंदगी ख़राब कर रहे, आप उसको छोड़ दो, मैं शादी कर लेती हूँ। देखो ये इनकी फ़ोटो है, फौजिया बेगम की बहन है ये, इन्होंने ये फ़ोटो भेजे मेरे को, मैं सेक्सी हूँ कहते, इन्हों भेज रहे। अच्छा अब उन्होंने क्या बोले, हम लोग बहुत शरीफ है बोले, इनकी शराफत का जनाजा मैं निकाल दो सुनो। इनका एक पहली बात उन्होंने क्या बोले, मीडिया में हमारा कोई भाई नहीं है, हमारे पास कोई मरदवा नहीं है बोले। इनका भाई जो है सो इनका बड़ा भाई एक आरिफ, जो तेज़ाब आरिफ के नाम से मशहूर है, फलकनुमा का रॉडी शूटर है, उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाया तो मैं। इन्होंने जो बोले ना, इनका दावा है ना कि हमारा कोई भाई नहीं है, तेज़ाब आरिफ फलकनुमा के रॉडी शूटर है, इनके कोई भाई नहीं है बोलो। ठीक है, ये हो गया ना। और एक चीज़ दिखा दो मैं, कल मेरे ऊपर क्या करे ना, फलक वहाँ पर आगे मेरे घर पे अटैक करे, बल्ला गोले पे लगा, उसकी फ़ोटो भी देंगे। दामादा क्या बोल रहे मालूम है, तो हमको पहचानता नहीं, तो हमको देखा नहीं, हमला क्या करते थे वो देख बोल रहे थे दामादा। ये हमारे फ़ोटो दिखाता हूँ, अटैक कौन करे? एक मिनट, ये दामाद है इनका, इनके दो दामादा हैं, एक का नाम अफरोज़ है, एक का नाम मोइन है, मेरे को जो अटैक करे, और एक का नाम आरिफ साला आया मेरा, और एक जाबिर आया मेरा साला आया, और एक मामू सुसा सलीम और शरीफ, ये 6 जने आके मेरे पास बल्ला गोला पीएस पे अटैक करे। अटैक करने के बाद मैं जाके कंप्लेंट करा, मैं कंप्लेंट करा किधर, चंदागोटा पीएस में। चंदागोटा पीएस में जाके मैनेज कर लिए, क्या कर लिया उन लोगों को मालूम नहीं है। इनला खाली ऐसा ही बोल रहा मैं एफआईआर करता हूँ, बुलाता हूँ बोल रहा नहीं बुला रहा। अच्छा ठीक है। और एक चीज़, मेरे भाई को क्या बोले मालूम है, फलकनुमा पीएस इसके जेब में है बोल के बोले। तो आप लोग मीडिया में देखे होंगे, फलकनुमा पीएस अगर मेरे भाई के जेब में है तो आप जाके मेरे पर कंप्लेंट करें, ऐसा ही मेरे को बुला के जो बात एक्शन लिया, केस बुक करता हूँ बोला। अगर मेरे भाई के जेब में है तो ऐसे कैसा बुलाया, फिर अभी कंप्लेंट कैसा हुई फलकनुमा पीएस में। ठीक है, और एक चीज़ आपको देता हूँ मैं, इसकी डेट देखिए आप, फलकनुमा पीएस में इन्हों 2 दिन पहले वो करे, कंप्लेंट करे। ये डेट देखिए आप कब की है, 20 तारीख कौन सा महीना है, पहला महीना 19 तारीख के दिन 19 जनवरी को मेरे ऊपर इन्हें अटैक करे थे। मैं फलकनुमा पीएस में कंप्लेंट करा, फिर भी इन्हें एक्शन लेते हुए नहीं लिए। और मैं बोलता हूँ इन्हें हम गरीब है बोले ना, इनकी खाला बाहर रहती, दुनिया का पैसा इनको बाहर से भेजती, हमला गरीब है बोल के बोल रहे ना। और शरावत सुनो, इनका बेटा जो है सो कॉलगल के पास गया था किशनबाग में कोई अड्डा है, वहाँ पर जाके जो है सो उन्हें पैसे दे काम करने गया, वो पुट्टिया भाई आए पकड़ लिया इनको, पकड़ के उनका भाई आके शादी कराया। ठीक है, अगर इनके बेटे की शादी करे ना, उससे शादी करने में करे पूछो तो उन्होंने क्या रहेगा, इज्जत क्या है, मर के जो है सो बेटे का वलीमा कर दिए, ये इनकी शराफत है। और दूसरी चीज़, इनकी एक बेटी है आयशा, उन्हें क्या करी, लॉकडाउन में बच्चे के साथ भाग गई, तो उसकी शादी करें, शादी खाना कौन सी शादी में करे पूछो उसको, उन्हें आयशा भाग गई, उसको लगे शादी करे, शरीफ लोग हैं। और मेरी बीवी में वो क्या बोल रही, तू मेरी ज़िंदगी से तेरे को मैं नहीं निकलने देती हूँ, तेरे ऊपर इतने कैसा करती हूँ, तेरे को बर्बाद कर देती हूँ, अगर तेरे को बर्बाद नहीं करना है तो तुम मेरे को महीने को 20,000 रुपये देना, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फिरती हूँ बोल रही। ऐसा होता मेरी जरूर बोल रही फौजिया बेगम। आपके पास कौन सा, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है उसके पास, लेकिन बॉयफ्रेंड की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और फोटोज भी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो 20,000 की डिमांड करे, बॉयफ्रेंड के साथ फिरते बोले, उसकी कोई आपके पास नहीं, लड़े झगड़े में बोले उन्होंने, लड़े झगड़े में बोले, आमने सामने लड़े झगड़ा हुआ तो उनको बोले। अच्छा ठीक है, मैं इनको क्या बोला, इन्होंने मेरे ऊपर 2019 में 498 केस बुक करे। केस बुक करने के बाद में सर्कल बुला के बोला अम्मा रह जाऊँ, बोला ठीक है अम्मा रह जाएंगे बोला। तो इन्हों क्या बोलते हैं, मैं जो घर में रही हो रहा ना, तो मैं उनको वो घर में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इन्हों जो एरिया में रख रहे हैं, उनका बॉयफ्रेंड जो एरिया में रहता है वो में रह रहे, मैं दुबई में रहता हूँ, यानी मैं पैसे देता हूँ, बॉयफ्रेंड अयाची करते रहना, ये बोल रहे। अच्छा, इनकी एक बहन है, अब सुनो, और उनके दामाद साहब आप भी सुन लो, जो अर्शिया का दामाद है सुन लो। अर्शिया तेरा चक्कर किसके साथ था, तू क्या आवारापना करी, वो भी निकालता हूँ मैं, अगर एक वीडियो में नहीं समझे ना तो वो भी निकालता हूँ, आप बेफिक्र रहो, मेरे को रखो बोलो आप। और दूसरी चीज़ जो है सो, आप ना कंप्लेंट करें, केस करते हुए फिर आप जो है अकबर साहब, असद साहब, मौदम साहब मेरी मदद करो बोल रहे। आपको 2019 में आप जो है दारुस्सलाम गए थे, असद साहब को बोले थे, असद साहब बोले जाओ जी अम्मा तुम्हारे MLA मौदन खान साहब है उनसे बात करो। मौदन खान साहब वहाँ पर जो दारुस्सलाम में मौजूद नहीं थे, जाफिर हुसैन मिराज साहब थे, उन्होंने फलकनुमा पीएस को फ़ोन करके बोले भाई इन लोगों को भेज दो, क्या है करा दो, जाओ अम्मा तुम मौदन खान से बात करो बोले। मौदन खान साहब फ़ोन करके क्या बोले, हन्नान साहब को इन लोगों को बुलाए, तस्वीर कराओ। वही MIM के आपको जो असद साहब, अकबर साहब बोले, वो लोग हैं जो 10 बार बुलाया आप लोगों को, आओ अम्मा क्या है बातचीत कर ले चले आओ, तो मैं नहीं आती हूँ। अब्दुल हन्नान की कॉपरेटिव केस कर रही हूँ बोले आप, ये अल्फाज आप बोले, तो आज आप जो है असद साहब, अकबर साहब बोल रहे,
तो इसकी वजह क्या है? और आप क्या करें मालूम है, अगर मेरे बेटे को कोई मार दिए, मेरे बेटे को कोई मारे तो जो है सो उसके जिम्मेदार हम लोग आए। मैं बोलता हूँ इनका बेटा रॉडी शीटर है, एक 15 दिन के नीचे ब्लेड से एक फोटो चरपटा मारा उन्हें, हम क्यों जिम्मेदार है? रॉडी शीटर जब रोड के मर गया तो पुलिस भी उसकी जिम्मेदार नहीं है, तेरे दुश्मन आए तेरे को मार रहे, हम क्यों जिम्मेदार हैं? इनका बेटा जो है सो पीना खाना मारना यही उनके बेटे का काम है, तो उसके जिम्मेदार हम क्यों होंगे? आप जा रहे हैं, आप बोल रहे फलाफला में कंप्लेंट नहीं ले रहे, आप केस बुक करें, मैं उठाने लगा दिया रात में, आपका बच्चा पी लेके जो है बच्चों को छेड़ रहा पर। अब आप आखिर में क्या चाह रहे हैं? अभी आपकी बीवी फौजिया बेगम तो रहना चाह रहे हैं आपके साथ, आप रहना चाह रहे हैं? आप रहना चाह रहे हैं? आपकी बीवी बिल्कुल रहना चाह रहा हूँ मैं, आप रहना चाह रहे हैं? बिल्कुल रहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन जो है तो बॉयफ्रेंड को ना लेके आना, मैं सोना लेके आना, मेरे पास कैसा विड्रॉ करना, बिल्कुल रहता हूँ मैं। तो आप रहना चाह रहे हैं? हाँ रहता हूँ मैं, कैसा विड्रॉ करना मेरे ऊपर से। बोलना है कि आपके बहना जो है उनके ऊपर जुल्म एक कर रहे हैं, मिनट मार रहे हैं। आपको बोलता हूँ मैं, इन्हों 2016 में शादी करे, 19 में जो है सो मेरे ऊपर हरासमेंट का केस बुक करे, जबकि मेरे हिसाब से मैं 3 साल दुबई में था, मैं कब इनको हरासमेंट करा? कब मैं इनको? आपके भाया ठीक है, मेरे पूरे भाइयों का घर अलग है, मेरा घर अलग है, मेरे अकेले घर में थे उन्होंने, कौन हरासमेंट करे? मेरा एक भाई बल्लागोड़े में रहता, मेरा एक भाई टिकरमंडे में रहता, मेरा एक भाई मेरे उसका खुद का जाति घर है, मेरे से अच्छा घर है, उन्हें आता ही नहीं, कौन हरासमेंट करे? आप केस बुक कर रहे, फॉल्स केस बुक कर रहे आप पूरे। अच्छा, आप डीवीसी बुक करें मेरे ऊपर, आप हमला गरीब है बोल रहे, आप बोलते मैं सुनो, आप जो है सो हर महीना मेरे से 30,000 रुपये खर्चे को लिए लेके महंगा वकील रखे, इनका वकील बुला के मेरे को बोल रहा कंप्रोमाइज कर लेना तो 50 लाख का नुकसान करना पड़ेगा, और इनके दामादा, इनके भाया और इनके मामू ससुरे आके मेरे ऊपर अटैक करे, 50 लाख रुपये नहीं जाओ तो जान से मारा दे बोल रहे, इसकी कंप्लेन में चंदा उल्टा में करूँ, मेरे को पता नहीं है, आप लोग पूछो ये। हाँ, वकील का नाम क्योंकि उनके शकील अहमद, उनके वकील का नाम, हाँ वकील का नाम है। इन्होंने क्या कर रहे हैं, शकील अहमद से बात कर लिए 50-50 बोल के, 25 तेरे 25 मेरे हो के बात कर लिए, दोनों मिलके हरासमेंट कर रहे हैं, यही है। अब क्या करना हमको समझ में नहीं आ रहा। अब बोले रखो, बोले तो ठीक है मैं रखता हूँ, आपको रहने की ख्वाहिश है ना, तो मेरा क्या है, आप डाउट क्यों करो, मैं क्या करूँ? अच्छा, इन्होंने क्या बोल रहे मालूम है, मेरे नाना को टेंशन से हार्ट आ गया, तो मैं नहीं सोचता कि कोई आदमी को टेंशन से हार्ट आता, आदमी को टेंशन से बीवी बोले कि नस फट के मरता आदमी, टेंशन से हार्ट आता कोई सुने, कोई डॉक्टर बोला टेंशन से हार्ट आता बोल के, इन्हों ये बोल रहे। अच्छा, इनके खाला जो है सो इन्हों क्या बोले, आज के कंप्लेंट है फलकना पैसे खर्च करेंगे, वीडियो में मेरी बे अम्मा को चाकू पुरा दिए, क्या भाई आप लोग कोई देखे, कोई चाकू का केस बुकाया, चाकू पुरा दे रहते, इन्होंने झूठे इल्जाम लगा के जो फंसाने की कोशिश कर रहे, पैसे होना बोल के। अब आप आखिर में क्या चाह रहे हैं ये बोल दीजिए। मैं बोला ना, ये देखो भाई, मेरी वाइफ अगर मेरे साथ रहना चाह रही तो मेरा सोना है 25 तोले मेरा सोना है, मेरा सोना लेके आना वापस, और जो सो जो बॉयफ्रेंड है उसको बताना, बॉयफ्रेंड का को बताने की वजह ये है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं जो है सो मैं कहीं भी घर दिला के मेरी वाइफ को रखता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों को बोलता हूँ, देखो बेटा फलाना इनका बॉयफ्रेंड है, इन्हें आया तो मेरे को फ़ोन करना, मेरे को मेरी वाइफ की सिक्योरिटी देना है, मेरे को मैं ही प्रोटोकॉल दूंगा, मैं प्रोटेक्शन करूँगा मेरी वाइफ का, तो उन्हें बताना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उनसे उनको दूर रखता हूँ, उनके एरिया में नहीं रखता हूँ, मेरे को मालूम होना जरूरी है। और तीसरी जिस के साथ जो आप फॉल्स केस बुक करें और विड्रॉ कर लो, आ जाओ, रह जाएंगे, इतनी बात है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।